हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। और अब हम लोग स्टेट्स के जो फॉर्मूलाज है उसके लास्ट टॉपिक के ऊपर हम लोग आ गए हैं। जो मैंने पहले वाली वीडियो में बताया था कि इंडेक्स नंबर का जो है वो उससे पहले वाला मैंने बताया था कोरिलेशन का फॉर्मूला। आज हम लोग बात कर रहे हैं इंडेक्स नंबर की। इसके अंदर एक सिंपल जो मेथड है वो आ रहा है यहाँ पर, और एक आता है वेटेड मेथड के अंदर आता है। तो सिंपल एग्रीगेट मेथड के अंदर हम लोग जब बात करते हैं यहाँ पर, वैसे तो आप सबको पता होता है इंडेक्स नंबर क्या है, क्योंकि मैं सिर्फ फॉर्मूले की यहाँ पर बात कर रहा हूँ। बाकी पूरी डिटेल के लिए और भी मेरी वीडियोस आती रहेंगी जहाँ पे मैं पूरी डिटेल में बात करूंगा। आज सिर्फ हम लोग फॉर्मूले की बात कर रहे हैं, ताकि जिनके एग्जाम हैं, जिनके एग्जाम होने वाले हैं, उन सबके लिए फायदा मिलने वाला है। जो आगे वाली क्लासों में जाने वाले हैं और जो ऑलरेडी इस नई क्लास में आए हैं, उन सबके लिए ये फॉर्मूले काम आने वाले। मतलब ये फॉर्मूले जो है वो जहां पर इंडेक्स नंबर की बात आएगी वहां पर ये फॉर्मूले काम आने वाले हैं। तो आप इन चीज को बहुत अच्छे से समझे, हर जगह काम आने वाले हैं। अगर कॉमर्स के बच्चे हो तो फर्स्ट ईयर में भी ये काम आएंगे, अगर आज आप 11th में अगर आप पढ़ रहे हो, और अगर आप 12th पास करके फर्स्ट ईयर में जा रहे हो तो भी आपको ये पढ़ना है। तो ये चीज हम लोगों को ध्यान में रखनी है। तो सिंपल के अंदर दो मेथड है वापस, सिंपल एवरेज एंड सिंपल एग्रीगेट मेथड। ये चीज ध्यान रखना है कि 1 जो है और 0 ये आपका बेस ईयर के लिए काम आएगा, और ये आपके लिए जो काम आएगा वो करंट ईयर के लिए काम आएगा। ये चीज हम लोगों को ध्यान में रखना है। पी किसके लिए होता है? प्राइस के लिए, ठीक है। और बेस ईयर नॉर्मली क्या होता है? प्रीवियस ईयर होता है, जिसको हम लोग बेस ईयर मानते हैं। यहां पर P1 अपॉन P0 इंटू 100, फिर उसका समेशन करेंगे अपॉन n करेंगे। और जब हम लोग बात करते हैं यहां पर सिंपल एग्रीगेटिव मेथड के अंदर, तो यहां समेशन P1 जो भी प्राइस है करंट ईयर की उसको सम करेंगे, जो भी बेस ईयर की प्राइस है उसको सम करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे, देन उसका आंसर आपका आ जाएगा। जब हम लोग बात करते हैं यहां पर वेटेड मेथड की, तो उसके अंदर आता है वेटेड एवरेज और वेटेड एग्रीगेटिव। वेटेड एवरेज में मैंने पहले भी बताया था, ये भारित वाला है। ये इंडेक्स नंबर को हम लोग सूचकांक बोलते हैं हिंदी के अंदर। ये चीज हम लोग को ध्यान रखना है। भारित औसत इंडेक्स नंबर के अंदर अभी तक हम लोग पढ़ते आए हैं। और यहां पर W का मतलब क्या होगा? ये रहा P0 Q0, मतलब बेस ईयर की प्राइस और बेस ईयर की क्वांटिटी। 0 हमेशा बेस ईयर के आता है, P डिनोट करता है प्राइस के लिए, और Q डिनोट करता है क्वांटिटी के लिए। R का मतलब होता है रिलेटिव यहां पर। तो यहां पर R का मतलब क्या हो जाएगा? P1 अपॉन P0 इंटू 100, ये R निकालने का फॉर्मूला आपका होता है। तो ये चीज हम लोग को, जो ये वाला फॉर्मूला आप लोगों ने कहां हम लोग पढ़ रहे हैं, ये यहां पर, ये R का फॉर्मूला है यहां पर। तो R मतलब P1 अपॉन P0 इंटू 100, और वेटेड का मतलब P0 Q0, बेस ईयर की प्राइस और बेस ईयर की क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके, जब वेट दिया हुआ नहीं हो, जब वेट दे रखा होगा तो अपने कोई घबराने वाली बात नहीं है। अब वेटेड एग्रीगेटिव के अंदर मैं बात करूं तो उसके अंदर आएगा लेस पेयर्स P1 Q0 एंड P0 Q0। 1000 हमको याद रखना है। 1000 क्यों? क्योंकि ऊपर वाले में आप देखो करंट ईयर की प्राइस है, बेस ईयर की क्वांटिटी, और नीचे बेस ईयर की प्राइस है और क्वांटिटी भी बेस ईयर की है। तो इसको आप 1000 से याद कर सकते हो। P और Q तो आने वाला ही है। 10 यानी कि प्राइस जो है वो करंट ईयर की है और क्वांटिटी बेस ईयर की है, या प्राइस भी बेस ईयर की है और क्वांटिटी भी बेस ईयर की है। 500 में अगर हम लोग जाएं तो क्या आएगा? 1101। इसका मतलब क्या है? प्राइस भी करंट ईयर की है, क्वांटिटी भी करंट ईयर की है, और जो आपकी वापस प्राइस जो है वो बेस ईयर की है, और क्वांटिटी आपकी क्या हो जाएगी? जो है वो करंट ईयर की आपकी हो जाएगी। तो 1 जो डिनोट करता है वो करंट ईयर को मैंने पहले बताया, तो आपको लास्ट पेयर्स में याद रखना है 1000, और 500 में आपको याद रखना है 1101, 1101। तो ये चीज ध्यान रखनी है। फिर हम लोग फिशर्स के लिए बात करेंगे, तो उसके लिए कुछ नहीं, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और रूट हो जाएगा। और आप देखिए यहां पर कि फिशर्स में क्या किया है, लास्ट पेयर और 500 को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया है, n इंटू p, जिसका रूट हम लोगों ने किया है, आई थिंक सो नहीं दिख रहा होगा, रूट l इंटू
पी, लास्ट में 5 को आपस में मल्टीप्लाई किया है तो वो किसका आ जाएगा, आपका फिशर्स का यहाँ पर आने वाला है। तो सिंपल और वेटेड ये चीज हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ी है। इसके आगे वाला हम लोग अब आगे स्टार्ट करते हैं। यस, तो हम लोग अब बात कर रहे हैं आगे इंडेक्स नंबर में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जिसके अंदर आता है एक फैमिली बजट और एक आता है एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड। जिसके अंदर सबसे पहला है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला होता है समेशन RW अपॉन समेशन W, और हमने पहले ही पढ़ा है ये W का मतलब होता है वेट और R का मतलब होता है रिलेटिव, जो दोनों का फॉर्मूला में जस्ट पहले हम लोगों ने जो है वो लिखा था, वही चीज यहाँ पे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का। जब हम एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड की बात करते हैं वहां पर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कैसे निकलेगा, 1000 के फॉर्म में, और ये किसका फॉर्मूला था, पास्चर का फॉर्मूला, लेस्पेयर का फॉर्मूला था समेशन P1 Q0 अपॉन समेशन P0 Q0 into 100। एंड फाइनली इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन IIP, उसको निकालने का फॉर्मूला है समेशन Q1 अपॉन Q0, दैट इज योर क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर अपॉन क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर इनटू वेट और होल डिवाइड बाय समेशन वेट। वेट क्वेश्चन में आपको दे रखा होगा, नहीं दे रखा होगा तो आपको निकालना है कैसे, P1 Q0 से हमको वेट निकालना, ये चीज हम लोगों को ध्यान में रखनी है। तो ये आपके इंडेक्स नंबर के टोटली फॉर्मूले हो गए। और आज स्टेट्स के जो मेन फॉर्मूला थे उनकी पूरी सीरीज जो है वो फिनिश होती है। पूरे जो मेरी स्टार्टिंग की वीडियोस में सीरीज में मैंने सेंटर टेंडेंसी बताया था, फिर परसेंटाइल डेसाइल वाला बताया था, उसके बाद कोरिलेशन की बात की, और आज की वीडियो में हम लोगों ने इंडेक्स नंबर की बात की, मेन फॉर्मूला की। इसकी डिटेल स्टडी बिल्कुल हम लोग करेंगे जब ये चैप्टर के क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, बट एक बार आप इनको फॉर्मूलास को देख लें ताकि आपको बहुत अच्छे से काम आने वाला है। बेटा थैंक यू सो मच, आपका अपना अविनाश जैन। और वन सेकंड ये रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन जरूर दबाएंगे ताकि आपको इस तरह की और कोई वीडियोस आपको चाहिए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। विद दैट थैंक यू सो मच, आपका अपना अविनाश जैन।